अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल रीट्रेड विद उस्मान। मैं हूं उस्मान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आना है। आपको फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट करना है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, ट्रेडिंग सिखानी है जिसके ज़रिए आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से एक अच्छा रोज़गार बना सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो फुल टाइम हो, वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने पिछली बार स्विंग लेवल्स पढ़ लिए थे, जहाँ पर हमने देखा था कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि स्विंग हाई के बारे में ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक कैंडल के नीचे राइट पे और एक कैंडल के नीचे लेफ़्ट पर एक कैंडल क्लोज हो गई हो, उस पॉइंट को हम स्विंग हाई बोलते हैं। तो ये वो पॉइंट है, ये वाला जो मेरा जिस जगह पर कैंडल्स ने इस तरह का पॉइंट बनाया होगा 1 2 3, जिसमें से स्विंग हाई बना होगा, वो ये ऐसे पॉइंट हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, चार्ट पर। ऐसे ही जिस जगह पर हमने स्विंग लो बनाया है, वो हम स्विंग लो ऐसे लाकर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये मेरा स्विंग लो हो गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग हाई बंद मैंने मार्क कर लिया और उससे आगे नेक्स्ट स्विंग लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट जहाँ पर ये पॉइंट, ये एक स्विंग लो आपने मार्क किया, ऐसे ही आपने जो इससे पिछला स्विंग लो मार्क किया था, इन दोनों स्विंग लोज में और इन दोनों स्विंग हाइज में प्राइस ने एक स्विंग हाई को ब्रेक करके दूसरा न्यू स्विंग हाई उससे ऊपर बनाया जाकर, ठीक है। और पिछले स्विंग लो से प्राइस ने ऊपर जाकर स्विंग लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, प्राइस ने एक स्विंग हाई से ऊपर दूसरा स्विंग हाई बनाया। प्राइस एक्शन के और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्विंग हाई बोलते हैं, इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको स्विंग लो बोलते हैं और इसको हायर लो बोलते हैं, जो पिछले लो से ऊपर है। आईसीटी में ऐसे हायर हाई लो और हायर लोज नहीं होते, सिर्फ स्विंग लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने स्विंग लेवल्स मार्क कर ली। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक स्विंग हाई ऐसा आता है जिसके बाद मेरे पास प्राइस की मूवमेंट में चेंज आ जाती है, ठीक है। मूवमेंट में चेंज कैसे आ जाती है कि जैसे प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया और फिर उस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो मेरे पास इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर प्राइस ने न्यू स्विंग हाई बना दिया। अब फिर प्राइस ने पुल बैक लिया और एक और जो पिछले हाई को फिर ब्रेक कर दिया, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम बॉस कहते हैं आसान ज़ुबान में। अच्छा, बॉस हो गया। बॉस जब प्राइस अप्रिशिएट करती है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस चीज़ को मैं कैसे आईसीटी में आइडेंटिफाई करता हूँ। जब आईसीटी अब पिछले हाइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, पिछले हाइस को ब्रेक करके न्यू हाई बना दे, तो मैं इसको कहता हूँ ये मेरा प्राइस अप ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जब प्राइस ने
कोई एक लो बनाया हुआ था, वो ये क्या हो गया, प्राइस ने एक लो बनाया हुआ था यहाँ पर, और फिर प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक लिया और इस लो को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो ये मेरा स्विंग हाई था, स्विंग लो था। तो प्राइस ने यहाँ पर जब इस प्राइस ने इसको यहाँ से गुज़रा और इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये भी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ऐसे ही जब नीचे प्राइस आई, तो नीचे प्राइस ने हमारे इस लो को, मैं यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर दिया इस लेग के ज़रिए। ठीक है, ये जो लेग बन रही है इस लेग के ज़रिए इस लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जब प्राइस मेरी लोस को, स्विंग लोस को ब्रेक करती जाएगी, तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, मेरा ट्रेंड लो की तरफ लो ट्रेंड रहेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। ठीक है, जब प्राइस मेरे स्विंग हाइस को ब्रेक करती जाएगी, तो जब यहाँ हाइस को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी, तो हम उसको अप ट्रेंड कहेंगे। फिर हाई बनाएगी, फिर हाई को ब्रेक करेगी, ये मेरा अप ट्रेंड चलता जा रहा है। तो प्राइस, हमें एक बात समझ आई कि प्राइस में अप्रिसिएशन हो रही है और प्राइस में डिक्रीज़ आ रहा है। इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से करेंगे। अगर स्विंग हाई को ब्रेक किया है, स्विंग हाई की तरफ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो मेरा प्राइस हम कंसीडर करेंगे अपवर्ड जा रही है। और जब मेरा प्राइस ब्रेक हाई स्विंग लोज की तरफ से ब्रेक हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने देखा कि प्राइस ऊपर जाती हुई स्विंग हाइस को ब्रेक करती हुई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती हुई, स्विंग हाइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती हुई प्राइस स्विंग लोज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने लग गई। एकदम से मार्केट में शिफ्ट आ गया। जो प्राइस हाई जा रही थी, पिछले स्ट्रक्चर्स को, पिछले स्विंग हाइस को ब्रेक कर रही थी, वो रिवर्स चलने लग गई और पिछले स्विंग लोस को ब्रेक करने लग गई। ठीक है, तो इस सूरत में ये जो स्ट्रक्चर है, जो पहला स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जिसने प्रीवियस मूव की, ये जो मूव पूरी बनी हुई थी, जो प्रीवियस स्विंग हाइस को ब्रेक करती जा रही थी, लास्ट स्विंग हाई जो ब्रेक हुआ है उसका जो स्विंग लो था, ये वाला पॉइंट, वो लेवल, जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा, उस लेवल को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। और उससे पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है। ओके, अब यहाँ पर था थोड़ा सा, मैं इसको, इस लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये वो मेरा स्विंग लो था, जो लास्ट स्विंग लो हायर ट्रेंड का, यानी अपवर्ड ट्रेंड का, ये वो स्विंग लो था जिसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, जब ये पॉइंट मेरा ब्रेक होता है वापस आते वक्त, नीचे आते वक्त, तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इट्स मीन जो मैं एक अपवर्ड मूव में था वो मेरी अब मूव डाउनवर्ड हो गई है। ठीक है, बस आपने ये दो बातें समझनी है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है,
और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। अच्छा, इन दो बातों को समझने की ज़रूरत क्या है हमें। हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसलिए समझना है कि जब हम स्विंग हाई मार्क करते हैं और ये स्विंग हाई जब ब्रेक होता है इस लेग की वजह से, इस मूव की वजह से, तो इस सूरत में मेरे पास ये स्विंग लो प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड होने का मतलब क्या है कि प्राइस को इजाज़त नहीं है कि वो इस स्विंग लो तक आए, वापस आए। ओके, जब प्राइस ऐसे स्विंग लो तक वापस आती है जिसने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया हो, जब प्राइस ऐसे स्विंग लो तक आती है तो प्राइस में अप्रिसिएशन ख़त्म, प्राइस में डाउनवर्ड मूव स्टार्ट। तो यहाँ से मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जहाँ पर मैं यहाँ पर बाय कर के, और मुझे पता था कि प्राइस ऊपर जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है, पिछले लॉस प्रोटेक्टेड हैं, तो मैं बाय कर रहा था और ऊपर जाके बिक रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस ऊपर जा रही है। मैं यहाँ बाय करता था, ऊपर जाके बेच देता था, फिर बाय करता था, फिर ऊपर जाके बेच देता था। इस सूरत में क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि अब मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो मैं बाय करूँगा तो मुझे पता है कि प्राइस नीचे जानी है। यहाँ पर बाय किया तो मुझे पता है प्राइस नीचे जाएगी, तो मैं लॉस में जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दूसरी पोजीशन में बैठना पसंद करूँगा, जहाँ पर मैं यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर दूँगा, यहाँ से मैं सेल करना शुरू कर दूँगा। ठीक हो गया, हमने शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में बात की हुई है कि शॉर्ट का मतलब है कि मैं बाय सेल करूँगा पहले और बाय करूँगा बाद में। तो अब ये सारी सिचुएशन आपको समझ आ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैं सब की सब ड्राइंग ज़रा डिलीट कर दूँ। ओके, यहाँ पर एक और बात अब आपको समझाने की बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ लिया है कि जब ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगी, किस सूरत में आएगी, जिस सूरत में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मार्केट एक ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है, स्विंग हाइज क्रिएट करती जा रही है, स्विंग हाइज क्रिएट करती जा रही है। फिर क्या होता है, मार्केट ऐसे आकर स्विंग हाई बनाती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, और फिर मार्केट स्विंग लोज बनाना शुरू कर देती है। फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और स्विंग हाइज बनाना शुरू कर देती है। अच्छा जी, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, ये मेरा स्विंग हाई, जिसको मैंने स्विंग हाई मार्क किया हुआ है। ठीक है, फिर ये मेरा स्विंग हाई, फिर ये मेरा स्विंग हाई, और फिर ये मेरा स्विंग हाई। अच्छा, अब इस हाई में और इस हाई में और इस हाई में डिफरेंस है। ओके, जो अहमियत मेरे इस स्विंग हाई की है और इस स्विंग हाई की है, इसी स्विंग हाई मेरा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये स्विंग हाई जिसके, जैसे हमने कैंडल में पढ़ा था ना, एक कैंडल लो पर हो,
वैसे ही एक कैंडल लो पे राइट लेफ्ट में और एक कैंडल लो पे राइट में, वैसे ही स्विंग्स में भी एक स्विंग हाई लो पे लेफ्ट में और एक स्विंग हाई लो पे राइट में। जिस स्विंग हाई के राइट में एक स्विंग हाई होगा और लेफ्ट में एक स्विंग हाई होगा, उसे हम मेजर स्विंग हाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेजर स्विंग हाई। ये मेरा मेजर स्विंग हाई हो गया। और ये जो दूसरे स्विंग हाइज थे मेरे, ये मेरे माइनर स्विंग हाइज हो गए। ओके, इस मेजर स्विंग हाई को और इस माइनर स्विंग हाई को मैंने एक स्विंग हाई कैंडल में स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना सिखाया, वैसे ही मैंने स्विंग हाइज में आपको एक बात बता दी कि ऐसा स्विंग हाई जिसके लेफ़्ट पर एक स्विंग हाई हो और ऐसा स्विंग हाई जिसके राइट पर भी एक स्विंग हाई हो, उसको हम मेजर स्विंग हाई बोलते हैं। आईसीटी की दुनिया में इसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको आसान अल्फाज में मेजर स्विंग हाई भी बोल सकते हैं, ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई भी बोल सकते हैं। और ये जो माइनर स्विंग हाई होते हैं, इसको आईसीटी की दुनिया में शॉर्ट टर्म हाई बोलते हैं या माइनर स्विंग हाई बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जिस वक्त आपको पता चल जाए कि प्राइस ने एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बना दिया या मेजर स्विंग हाई बना दिया है, उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्राइस हैव चेंज हिज ट्रेंड। ठीक है, और ये वो पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये देखें, जिस पॉइंट पर ये स्विंग हाई बन गया, जिस पॉइंट पर ये स्विंग हाई बन गया, आप अपनी बाई की ट्रेड में से आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि प्राइस ने एक मेजर स्विंग हाई क्रिएट कर दिया है, तो अब प्राइस एक डीप मूव लेगी। अनटिल व्हाट? किस पॉइंट तक एक डीप मूव लेगी और वहाँ जाकर क्या करेगी? प्राइस एक डीप मूव लेगी और वहाँ जाकर फिर एक मेजर स्विंग लो बनाएगी, जिसको हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर प्राइस एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी। इंटरमीडिएट टर्म लो या मेजर स्विंग लो क्या होता है? ऐसा स्विंग लो जिसके राइट पर ऊपर एक स्विंग लो हो और लेफ्ट पर ऊपर एक स्विंग लो हो। और सॉरी, ये मैंने लेफ्ट और राइट ऐसे बोल दिया। तो ये मेरा एक स्विंग लो था और ये मेरा एक स्विंग लो था, और इन दोनों से नीचे एक स्विंग लो था। तो ऐसा स्विंग लो जिसके लेफ्ट पर ऊपर एक स्विंग लो हो और राइट पर ऊपर एक स्विंग लो हो, ये वो पॉइंट होता है जब प्राइस रिवर्सल लेती है और अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। ठीक हो गया? तो हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर। हमने देखा माइनर स्विंग लो और मेजर स्विंग लो क्या होता है। हमने देखा माइनर स्विंग हाई और मेजर स्विंग हाई क्या होता है। प्राइस हमेशा अपनी मूव बनाती है फ्रॉम अ मेजर स्विंग हाई टू अ मेजर स्विंग लो, और फिर अपनी मूव बनाती है फ्रॉम अ मेजर स्विंग लो टू अ प्रीवियस मेजर स्विंग हाई।
ठीक है। फिर इस स्विंग हाई को जाकर या तो इससे इसको ब्रेक कर जाएगी और या फिर इसे स्वीप करके नीचे आ जाएगी। तो प्राइस जब एक इंटरमीडिएट टर्म लो बना दे तो आपका ऑब्वियस टारगेट पिछला इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। हम इसे फुल अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी बेसिस पर हम इसको अपने चार्ट पर देखा ज़रूर करेंगे। इसकी बेसिस पर हम ट्रेड्स नहीं लेंगे, लेकिन इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो वो पॉइंट होते हैं जो प्राइस को रिवर्स करते हैं। ठीक है, आप जब भी देखेंगे इस जगह पर हमेशा इंटरमीडिएट टर्म लो बनने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, जहाँ पर प्राइस ने लोअर ट्रेंड में एक जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक करने की ज़रूरत की है, हमेशा इंटरमीडिएट टर्म लो के बाद आएगा। ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा जब प्राइस हायर ट्रेंड में एक स्विंग लो को ब्रेक करने की ज़रूरत करेगी। आई होप आई मेड इट क्लियर एंड ईजी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप चैनल में कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, और हमारी इस कोशिश को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया है और आपने कुछ ट्रेडिंग के मुतालिक ना सीखा है, तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। शब खैर, अस्सलाम वालेकुम।